नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे और आपके आधुनिक जीवन के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। आज की इस चर्चा में हम आधुनिक कंप्यूटर की अविश्वसनीय क्षमताओं, इसकी कुछ हैरान करने वाली कमजोरियों और असल दुनिया में इसके व्यापक उपयोग को बहुत गहराई से समझेंगे। ये एक बेहद दिलचस्प यात्रा होने वाली है जहां हम जानेंगे कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है। शुरुआत करने के लिए जरा इस एक विरोधाभासी सवाल पर विचार कीजिए। क्या कोई ऐसी मशीन हो सकती है जो बिना थके और बिना सोचे हमारी पूरी दुनिया को चला दे? ये सोचना वाकई अचरज में डाल देता है कि एक ऐसी चीज जिसके पास खुद की कोई समझ नहीं है और जो कभी थकती भी नहीं है, आज हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धुरी कैसे बन गई है। इसी सवाल का जवाब हम आज के इस विश्लेषण में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी होगी। पहला, कंप्यूटर की महाशक्तियां, दूसरा, इसकी कमजोर कड़ी और तीसरा, इसके अनुप्रयोगों से बदली हुई हमारी दुनिया। चलिए सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर की महाशक्तियां और इसकी विशेषताएं। अब किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए उसकी बेसिक नींव से शुरुआत करना सबसे अच्छा होता है। तकनीकी भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन सच बताऊं तो इसे सिर्फ एक कैलकुलेटर समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। आज के समय में शिक्षा हो या कोई बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट, हर जगह ये मशीन एक ऐसा अनिवार्य उपकरण बन चुकी है जिसके बिना हम आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 लाख। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी स्पीड को दिखाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख, जी हां, 1 मिलियन से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। यही कारण है कि इसकी क्षमता को मिप्स यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में नापा जाता है, जबकि इसके प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। ये अविश्वसनीय गति ही इसे इंसानी क्षमता से कहीं आगे ले जाती है। स्पीड तो कमाल की है, लेकिन क्या ये मशीन गलतियां नहीं करती? यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत आता है, GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंप्यूटर के आउटपुट की सटीकता पूरी तरह से आपके इनपुट पर निर्भर करती है। अगर कोई गलती होती है तो वो आमतौर पर मानवीय गलती होती है, मशीन की नहीं। अगर हम सही कमांड दें तो ये मशीन 100% अचूक है। शुद्धता और गति के अलावा भी इसमें कई खूबियां हैं, जैसे इसकी उच्च भंडारण क्षमता। यह सालों तक भारी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा यह वर्सेटाइल भी है, मतलब हेल्थ केयर से लेकर बिजनेस तक हर जगह फिट बैठता है। और हाँ, यह बेहद विश्वसनीय है क्योंकि यह बिना रुके लगातार काम कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका स्वचालन। एक बार आपने इससे निर्देश दे दिए तो फिर किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, काम अपने आप पूरा होता रहता है। अगर हम अपनी तुलना इस मशीन से करें तो ये देखना बेहद प्रासंगिक होगा। इंसान होने के नाते हमारी कुछ शारीरिक सीमाएं होती हैं। हम थक जाते हैं, हमारे काम की गति कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें गजब की कर्मठता होती है। ये काम करते करते कभी थकता नहीं है और निरंतर एक समान गति और एक रूपता के साथ डटा रहता है। हफ्तों तक एक ही काम करने पर भी इसकी कार्यक्षमता टस से मच नहीं होती। इन महाशक्तियों को समेटते हुए कुछ और बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे ही आप इसमें डेटा डालते हैं, ये तुरंत फैसले लेता है, पलक झपकते ही। और सुरक्षा के मामले में भी ये पीछे नहीं है। पासवर्ड्स के माध्यम से ये आपके डेटा को पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रखता है। और सबसे अच्छी बात, इसी तकनीक ने पेपरलेस वर्क को मुमकिन बनाया है, जिससे आज बड़े बड़े काम बिना एक भी कागज खर्च किए डिजिटल रूप में पूरे हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे भाग की, यानी कंप्यूटर की कमजोर कड़ियां और इसकी सीमाएं। अब इस बात पर आपका ध्यान जरूर जाएगा। इतनी खूबियां होने के बावजूद इसकी सबसे बड़ी और हैरान करने वाली कमजोरी क्या है पता है? वो है बुद्धिमत्ता का अभाव। जी हां, इतनी तेज और अचूक होने के बावजूद सच तो यह है कि ये मशीन अपने आप में बिल्कुल शून्य है। इसके पास खुद की कोई प्राकृतिक बुद्धिमत्ता नहीं है। ये केवल उसी कृत्रिम बुद्धि और उन निर्देशों पर काम करती है जो हम इसे देते हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी दिक्कतें हैं। सबसे पहला है वायरस का खतरा। एक छोटा सा कंप्यूटर वायरस इस महाशक्तिशाली मशीन की गति को रोक सकता है और सारे डेटा को उड़ा सकता है, जिससे बचने के लिए हमें एंटीवायरस का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, ये पूरी तरह से बिजली की मोहताज है। पावर कट हुआ और ये मशीनें खाली डिब्बे के समान हो जाती है।
और तीसरी बड़ी सीमा ये है कि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है, जो कि काफ़ी खर्चीला काम है। एक और चीज़ जिस पर अक्सर लोग कम ध्यान देते हैं वो ये है कि सिस्टम को सुरक्षित रखने वाले एक्सेसिबिलिटी फीचर्स भी इसके उपयोग को सीमित कर देते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि केवल ऑथराइज लोग ही, यानी जिनके पास परमिशन है, वही इसका उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑपरेशन के नज़रिए से देखें तो ये मशीन को कुछ सीमित उपयोगकर्ताओं तक ही बांध कर रख देता है। अब आते हैं अपने आखिरी और तीसरे भाग पर, बदली हुई दुनिया, जहां हम इसके आधुनिक अनुप्रयोगों को देखेंगे। आइए देखते हैं कि ये मशीन हमारी असल जिंदगी में कैसे लागू होती है। कुछ भारी भरकम शब्दों को आसान बनाते हैं। आज का बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से कंप्यूटर पर टिका है, चाहे वो पैसे निकालने के लिए एटीएम हो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो या फिर चेक क्लियर करने वाला ईसीएस सिस्टम हो। सरकारी कामकाज में ई गवर्नेंस का पूरा आधार यही है। और डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो राष्ट्रीय जनगणना से लेकर आपके परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने तक सब कुछ इसी मशीन के कंधों पर है। और ये लिस्ट बस यहीं खत्म नहीं होती। आप ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हों या फिर ब्रह्मांड खंगालने वाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात हो, हर जगह इसका बोलबाला है। ये साइंटिफिक रिसर्च, अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और यहाँ तक कि हमारे दैनिक मनोरंजन और संचार की भी जीवन रेखा बन चुका है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां कंप्यूटर ने पूरी तरह से क्रांति ना ला दी हो। इन सभी बातों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? असर बहुत गहरा है। कंप्यूटर ने न केवल हमारे समय और कागज की भारी बचत की है, बल्कि इसने हमें ऐसे परिणाम दिए हैं जो बेहद फास्ट हैं, त्रुटि रहित हैं और आर्थिक रूप से कम खर्चीले हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो हमारे काम करने की क्षमता, संवाद करने का तरीका और जीवन की समग्र गुणवत्ता में इससे अभूतपूर्व सुधार आया है। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के अंत में एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए, एक मशीन जिसके पास खुद की कोई प्राकृतिक बुद्धिमत्ता नहीं है, जो बिना बिजली के एक कदम नहीं चल सकती, वो आज हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत और मानव जीवन का सबसे भरोसेमंद साथी कैसे बन गई? ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम उस तकनीक पर कितने निर्भर हो गए हैं जिसका इस्तेमाल हम हर दिन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।